हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 हम लोगों ने कंप्लीट किया था और इसमें अभी भी एक दो क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो था हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। मैंने जो 3 था ये आपका डिस्कस किया था। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, तो हम लोग अभी उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो जस्ट अ मिनट। 1.3 1.3 में एक क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है ना। और विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा सा कुछ हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है ना उससे थोड़ा सा अलग आएगा, तो इसीलिए ये एक अलग क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 0.99 डॉट 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 इज द पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा ये पता करने बोला है। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो लेट इट बी एक्स। सो 0.9999 डॉट 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 डॉट। ओके, अब ये हम क्या है कि डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिशन वाले डिजिट को ही रखेंगे। इसमें सारे रिपीटिशन है तो हम क्या करेंगे, एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। तो ये कितना हो जाएगा? 9.9999 डॉट 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 डॉट। अब हमारा ये दोनों इक्वेशन जो है इसमें डेसिमल के बाद रिपीटिशन वाले डिजिट है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो विल सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, सो इट विल बी 10x is equal to 9.9999 dot 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 and x is equal to 0.9999 dot dot dot। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 0.0009 इज इक्वल टू 9x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/9 एंड विच इज विल बी इक्वल टू 1। सो x का वैल्यू कितना है गया? 1। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि ये आंसर जो है बाकी हम लोगों ने जो पढ़ा था उससे कैसे अलग है। देखिए 0.999 को अगर आप पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर। अगर आपको याद है 0.3333 को आपने अगर पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करा है तो ये किसके बराबर आ रहा है? 1/3। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, आप इससे तो इसमें चले गए लेकिन 1 से इसमें नहीं जा सकते हैं आप। इसमें क्या है ना कि आप दोनों तरफ से हो सकता है ये। आप 0.33 को आप जब रेकरिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 मिल जाएगा और 1/3 से आप 0.33 भी जा सकते हैं। बट इस केस में जो है ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है, 1 से आप 0.99 में नहीं जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक आंसर जो है थोड़ा सा सरप्राइज करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक 1/3 में तो हम दोनों तरफ जा सकते हैं, 0.33 से हम जो है 1/3 की तरफ भी जा सकते हैं और 1/3 से हम जो है वो 0.33 की ओर भी जा सकते हैं। आप देखिए 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 0.33 जा 9, फिर 1 0.33 जा 9, 1 0.33 जा 9। तो इससे साफ पता चला कि 1/3 का जो डेसिमल फॉर्म है वो 0.333 डॉट 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 ही होगा। तो आखिर अंतर कहाँ हो रहा है? क्या ऐसा नहीं है कि ये गलत है। 0.99 का जो रेशनल फॉर्म है वो पी बाई क्यू 1 ही आएगा। ठीक है, बट क्या चेंजेज हो रहा है, क्या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आप देखिए कि इसी तरह अगर 1.9999 डॉट 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 को आप अगर पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये 2 के बराबर आएगा। 2.9999 डॉट 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 को अगर पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 के बराबर आएगा।
0.9999 डॉट 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 को अगर पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है 101 के बराबर आएगा। बहुत सारे बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो राउंडिंग ऑफ है। नहीं, ये राउंडिंग ऑफ नहीं है। राउंडिंग ऑफ है तब तो 2.8888 डॉट डॉट का जो पी बाई क्यू फॉर्म आना चाहिए वो 3 आना चाहिए, बट 3 नहीं आता है। इसका पी बाई क्यू फॉर्म कुछ और होगा। बट डेसिमल में अगर सिर्फ 999 है ना, तो ये अपने आगे वाले डिजिट पर इंटीजर पर शिफ्ट कर जाता है। इसमें ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप इस चीज को देखिए कि थोड़ा सा हम लोग इसको नंबर लाइन पे स्टडी करते हैं तो एक आइडिया मिल जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। 0.999 है ना, तो हम सिर्फ 0.9 को स्टडी करते हैं। 1 यहां पर है, 0 यहां पर है, तो 0.9 जो है वो आपका 1 के नजदीक होगा। ये मेरा 0.9 होगा, है ना। अगर 0.99 करेंगे तो ये 1 के और नजदीक चला जाएगा। 0.999 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1 के और नजदीक चला जाएगा। 0.9999 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1 के और नजदीक चला जाएगा, है ना। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मेरा डेसिमल नंबर है, जैसे जैसे डिजिट डेसिमल के बाद बढ़ते जा रहा है, ये 1 के और नजदीक चलता जा रहा है। अब आखिरी वाला जो है 0.999 डॉट 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 डॉट, यानी कि ये 1 के बहुत नजदीक होगा। ये 1 के बहुत नजदीक होगा क्योंकि हर बार एक 9 बढ़ रहा है इसमें ना, तो जैसे जैसे हर बार एक 9 बढ़ेगा ये नंबर जो है वो 1 के बहुत नजदीक चलता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि ये नंबर जो है एक तरह से 1 पर ही जाकर खत्म होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दिया। जैसे से एक डिजिट बढ़ता जा रहा है, ये नंबर जो है वो 1 के शिफ्ट होता जा रहा है, 1 की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। और इसमें क्या है कि 0.99 इसमें तो हर बार 9 बढ़ता जा रहा है, तो ये नंबर हमेशा 1 के क्लोज होता जाएगा। 1 से बड़ा तो कभी नहीं होगा ये, क्योंकि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है डेसिमल का वो 0 है ना। तो ऑब्वियसली ये 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। तो ये 9 जो हर बार एक बढ़ रहा है ना, और ये इन्फिनिटली मेनी टाइम्स बढ़ रहा है, ये रीजन है इस नंबर को 1 पे खत्म होने का। इसीलिए इसका जो पी बाई क्यू फॉर्म होता है वो 1 होता है। लेकिन 0.88 के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब आप देखिए। 0.88 0.8 को ही लीजिए, 0.8 को, दोनों को कंपेयर करके हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये भी 1 के नजदीक होगा। बट हम बोल सकते हैं कि 0.8 से भी एक नंबर बड़ा है जो 1 के नजदीक है, 0.9, है ना। इस तरह 0.88 जो होगा वो आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो नंबर है 0.88, आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो नंबर है मेरा 0.9 से छोटा ही होगा। 0.88 जो है वो मेरा 0.9 से छोटा ही होगा। 0.88888 ये भी नंबर मेरा 0.9 से छोटा होगा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये जो नंबर है 0.8888 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर कभी 1 पे कन्वर्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो नंबर 1 के नजदीक जा ही नहीं रहा है। ये तो 0.9 के नजदीक जा रहा है ना, 1 के नजदीक नहीं जा रहा है। लेकिन 0.99 जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.9 से बड़ा कौन नंबर है जो 1 के नजदीक है, तो आप बोलेंगे 0.99। इससे भी बड़ा कौन नंबर है तो 0.999। इससे बड़ा कौन नंबर है 0.99। लेकिन मैं बोलूंगा इससे बड़ा कौन नंबर है जो 1 के नजदीक है, तो आप नहीं इसका आंसर दे सकते हैं। यही सबसे बड़ा नंबर है जो 1 के नजदीक है, और एक्चुअली इसलिए इसका वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आता है। आई होप मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप खुद से भी कोशिश कीजिएगा इसको समझने की, बहुत टफ नहीं है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस किया हुआ था। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो पहले मैं 9 डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, 9 क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल।
जो हमारा नंबर है इसको क्लासिफाई करना है एज अ रेशनल और इरेशनल। तो देखिए डेसिमल में आपको ऑलरेडी पता है कि डेसिमल में कौन सा डेसिमल फॉर्म जो है वो रैशनल है, कौन सा डेसिमल फॉर्म जो है इरेशनल है। वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग है वो रैशनल है, जो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है तो रैशनल है, नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल है। ये हमने पढ़ा है। स्क्वायर रूट में अब आप देखिए, स्क्वायर रूट में अगर मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल है। परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो ये मेरा रैशनल नंबर है, ये रूट है। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रैशनल नहीं है। अब रूट 23, तो रूट 23 में 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है मेरा, ठीक है। इसमें देखिए 225 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जो वैल्यू होगा 15, इसीलिए ये मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल नंबर होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपने क्लास 8 में पढ़ा है परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता करते हैं, है ना। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप वो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप क्वेश्चन नंबर 9 में जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है कैसे पहचानेंगे रैशनल है या नहीं है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में से मिलता जुलता क्वेश्चन आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, जैसे 1/3 है और 1/2 है, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर पता करो, फाइंड 5 रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपने ऑलरेडी बनाया है, क्लास 8 में बनाया है, ठीक है। तो ये टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब इसी में क्वेश्चन एराइज हो जाए कि 1/3 और 1/2 के बीच में 5 इरेशनल नंबर पता करो, ओके। 1/3 और 1/2 के बीच में 5 इरेशनल नंबर पता करो। तो ये थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि हमने इरेशनल नंबर जो है वो निकालना नहीं पढ़ा है दो नंबर के बीच में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखिए आपने, अगर आपको याद है, हमने जो भी इरेशनल नंबर पढ़ा है वो एक तो स्क्वायर रूट में पढ़ा है, और दूसरा जो सबसे इजी फॉर्म है रैशनल नंबर का वो है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में हमने इरेशनल को आइडेंटिफाई करना सीखा है, तो हम उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, जो दो नंबर है जिसके बीच में हमको इरेशनल नंबर पता करना है उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/3 का डेसिमल फॉर्म जो आएगा वो 0.3333 डॉट 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 आएगा, है ना। और 1/2 का जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो 0.5 आएगा। अब आपको जीरो, एक तरह से हम बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में हमको इरेशनल पता करना है, और इरेशनल हम डेसिमल में कंस्ट्रक्ट करना जानते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिशन होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए कि इससे बड़ा एक डेसिमल नंबर लीजिए बट 0.5 से छोटा, तो 0.4 ऑब्वियसली। अगर आप 0.3 भी रखना चाहते हैं तो 0.3 और जो दूसरा डिजिट है वो 4 कर दिए, तो 0.34 जो है वो इससे बड़ा होगा, क्योंकि 3 3 ये दोनों तो सेम है, अगला डिजिट में यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो ऑब्वियसली ये डिजिट जो होगा वो मेरा बड़ा होगा। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि इससे बड़ा डेसिमल कौन है और इससे छोटा कौन है। तो मैंने बोला कि आप एक डेसिमल लीजिए जो इससे बड़ा हो लेकिन 0.5 से छोटा हो, ठीक है। लेकिन ये तो अगर आप देखेंगे तो ये रैशनल है, हम हमारा काम है इरेशनल पता करना। तो इरेशनल कैसे पता करेंगे वो देखिए। अब आप इस 0.4 को जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में? तो आप देखिए कि जो 0.4 है, इसके आगे आप जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। तो आप बहुत तरीके से जीरो दे दीजिए, यहाँ 1 एक बार दे दीजिए, फिर 2 बार 0 कर दीजिए, फिर एक बार 1 कर दीजिए, फिर 3 बार 0 कर दीजिए, फिर एक बार 1 कर दीजिए, डॉट डॉट डॉट। ये जो है डेसिमल मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीटिशन नहीं है इसमें, है ना। आप देखिए यहाँ पे 2 0 रिपीट कर रहा है, फिर 3 0 रिपीट कर रहा है, एक 1 रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीटिशन नहीं है। रिपीटिशन का मतलब है एक ही डिजिट बार बार आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा एक रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, और ये इरेशनल नंबर हम बोल सकते हैं ना 1/3 और 1/2 के बीच में। इस तरह 0.4, अब यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ 7 कर दीजिए, फिर एक 5, फिर दो 7,
फिर एक 5, फिर 3 7 डॉट डॉट डॉट। अब ये नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप देखिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बहुत सारे इरेशनल बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा ही बना सकते हैं, 0.4193267059102 8 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये भी मेरा इरेशनल नंबर है। तो ऐसे आप बहुत सारे इरेशनल बना सकते हैं बिटवीन टू गिवन नंबर्स। इसके लिए क्या करना है, आपको उन दोनों नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमको कौन सा बड़ा डेसिमल लेना है जो उन दोनों के बीच में हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप जो है इसके क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन 8 है आपकी एक्सरसाइज 1.3 का, ये आप बना सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। तो आपका जो एक्सरसाइज 1.3 है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। 1.2 हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। ठीक है, देखिए क्लास 9th में आपने जो एक नया नंबर पढ़ा है वो है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है हमने क्लास 8 तक पढ़ रखा है। हमारे क्लास 9th में जो नया नंबर आया है वो इरेशनल नंबर है और फिर रियल नंबर। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, क्लास 8 में जो है हम लोग रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ा था, 1/3, 1/5, 7/3। इन सारे नंबर्स को हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना, जो नंबर लाइन है इस पे रिप्रेजेंट करना पड़ा था। ये हमारा टफ नहीं है, तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा अपने क्लास 8 को, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा पढ़ने के लिए, वो है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग जो अभी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, वो स्क्वायर रूट फॉर्म में होगा, वेयर पी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑब्वियसली रूट पी जो होगा वो इरेशनल होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं एक रिकॉल कर दे रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम को। आपने जो है पाइथागोरस थ्योरम क्लास 7 में भी पढ़ा था। ठीक है, 8 में भी उसका यूज करा है हम लोगों ने, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, पाइथागोरस थ्योरम जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। 90 डिग्री इसमें कहां पर है, यहां पर है ना। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट में होता है ये होता है मेरा हाइपोटेनस, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, 90 डिग्री के जो अपोजिट में होता है ये हाइपोटेनस होता है। बाकी दोनों जो होते हैं हमारे परपेंडिकुलर लेग्स होते हैं, परपेंडिकुलर लेग्स। ठीक है, सो अब जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये मान लीजिए मेरा h है, ये मेरा b है और ये मेरा p है। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे, हम लोग इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे यूज होगा। रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं पढ़ेंगे। अब रूट टू जो है मेरा इरेशनल नंबर है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग को नंबर लाइन पे करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो अब आप देखिए कि जो मेरा रूट 2 है, रूट 2 जो मेरा है ये इस जब भी आप रूट 2 लेंगे ना तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा मेरा, जिसमें जो रूट 2 होगा ये मेरा हाइपोटेनस का काम करेगा।
हमेशा जो इरेशनल रिप्रेजेंट करना है उसको हम हाइपोटेनस मान लेंगे। तो जैसे रूट 2 है तो रूट 2 को हम हाइपोटेनस मान लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम तो एप्लीकेबल है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एच स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको देखना है कि पी और बी क्या होगा जिससे ये दोनों का सम जो है वो मेरा 2 के बराबर है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि पी और बी मेरा अगर 1 1 होगा ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 के बराबर आ जाएगा ना। तो देखिए यही आपको हर बार करना है, आपको इरेशनल को जो है वो हाइपोटेंस मान लेना और आपको पी और बी पता करना है जिससे ये मेरा इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो अगर रूट 2 है तो पी और बी मेरा क्या होगा 1। अब इसी तरह रूट 3 आइए, रूट 3 है तो मेरा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा रूट 3। हाइपोटेनस मेरा रूट 3 हो जाएगा। अब हाइपोटेनस अगर आपका रूट 3 हो गया तो रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये मेरा 3 हो गया और अब आपको पता करना है कि पी और बी क्या होगा। तो अब आप यहां पे देखिए कि जो मेरा पी होगा, पी अगर हम 2 मान लें, पी स्क्वायर 2 और बी स्क्वायर 1, तो मेरा 3 आ जाएगा। यानी कि पी मेरा कितना होना चाहिए रूट 2, तभी तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी कि एक मेरा रूट 2 होगा और एक मेरा 1 होगा। तो आप देखिए पी और बी क्या होगा आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो हर बार आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि पी और बी क्या होगा, मेरा जो रेशनल नंबर हमको रिप्रेजेंट करना है उसके लिए। इस तरह मान लीजिए कि रूट 5 है, रूट 4 तो इरेशनल नहीं है, ठीक है। रूट 5, तो रूट 5 मेरा हाइपोटेनस का काम करेगा। अब आपको देखना है कि P क्या होगा और B क्या होगा। तो रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर यानी 5 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। आपको अब यही पता करना है। तो इजी क्या है दिख रहा है आपको। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे इजी जो दिख रहा है वो पी का स्क्वायर यानी 4 + 1 5 आ जाएगा ना, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो पी और बी मेरा 1। एक और पॉसिबिलिटी है, रूट 5 अगर हाइपोटेनस है तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी है पी और बी के होने की। ये क्या है, रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, इससे भी आपका 5 आ जाएगा। तो दोनों सही है, रूट 3 और रूट 2 भी हो सकता है परपेंडिकुलर और बेस, और 2 और 1 भी हो सकता है। इजी ये है तो हम इसको भी मानेंगे, है ना। आप ये भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आप जो कोई भी इरेशनल दिया हुआ है तो उसको उसके लिए आप पी और बी क्या होना चाहिए आप पता कर सकते हैं। अब आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन पे। चलिए एक एग्जांपल और मैं दे दे रहा हूँ, मान लीजिए कि रूट 7 है। तो रूट 7 के लिए क्या होना चाहिए पी और बी। तो ये मेरा हाइपोटेनस का काम करेगा रूट 7। सो 7 = पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है 2 का स्क्वायर ये 2 हो जाए और ये रूट 3 हो जाए। 7 जो है एक और तरीके से आ सकता है रूट 6 का स्क्वायर, है ना, रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इससे भी आ सकता है ना। तो ये भी मेरा पी और बी काम कर सकता है अगर हाइपोटेनस मेरा रूट 7 है तो, यानी रूट 6 और 1 ऐसा भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट अब आप कर सकते हैं। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे, कैसे जो है हम एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक चीज मेरा फिक्स रहेगा कि हमको हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा जिसमें जो हाइपोटेनस होगा वो इरेशनल होगा जो हमको रिप्रेजेंट करना है। अभी आपने देख लिया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए हमको सबसे पहले ये आते हैं रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रूट 2 को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले तो आप एक हम लोग चलिए इसको, क्योंकि इसके लिए हमको ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स वाले पार्ट में चलते हैं, है ना। सो हमको जो है रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे।
तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मेरा नंबर लाइन हो गया। अब ये नंबर लाइन में हम जो है एक पॉइंट को फिक्स करेंगे, और ये पॉइंट मेरा किसका काम करेगा? ओरिजिन का काम करेगा। ठीक है, ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, और ये पॉइंट मेरा किसका काम करेगा? ओरिजिन का। इसको हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमको? रूट टू हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो मैंने बोला था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें रूट टू मेरा हाइपोटेनस होगा, और पी और बी क्या होगा ये हमने पता कर लिया था। पी मेरा वन होगा और बी मेरा वन होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो वन टू इस पे मार्क करेंगे, जो मेरा नेचुरल नंबर है उसको हम मार्क करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉम्पास लेंगे, और कॉम्पास से एक लेंथ जो है वो फिक्स कर देंगे, और बोलेंगे कि यही लेंथ मेरा वन यूनिट है। आप कितना भी फिक्स कर सकते हैं, स्केल लेकर भी फिक्स कर सकते हैं, बट स्केल का जो वन यूनिट है वो बहुत छोटा हो जाएगा, इसीलिए डायग्राम जो है लेंथी भी दिखेगा। तो इस कारण से मैं जो है अपना वन यूनिट थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं। ठीक है, ये मेरा वन यूनिट है। अब मार्क कर दे रहे हैं, तो ये मेरा वन हो गया, ये मेरा टू हो गया, ये मेरा थ्री हो गया, ये मेरा फोर हो गया। तो इसको हमने मार्क कर दिया, तो ये मेरा वन, टू, थ्री, फोर। ओके, अब हमको जो है देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका हाइपोटेनस जो होगा रूट टू होगा, और बाकी दोनों साइड जो होंगे वन वन होंगे। तो अब आप देखिए कि जो भी रूट टू कहीं भी होगा तो हम कहाँ से मेजर करेंगे? ओरिजिन से मेजर करेंगे कि रूट टू का पोजीशन कहाँ पर होगा। देखिए, जैसे ये वन का पोजीशन है, तो वन कहाँ से मेजर हो रहा है? जीरो से। टू यहाँ पर है, तो टू कहाँ से मेजर हो रहा है? जीरो से, क्योंकि ये वन हो गया, ये वन हो गया, तब जाकर ये टू हुआ, है ना। तो जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो कहाँ से मेजर होगा? जीरो से। तो रूट टू भी अगर हमको मेजर करना है तो कहाँ से मेजर करना होगा? जीरो से। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो है वो हमको देखना है कि रूट टू कहाँ होगा। तो अब आप देखिए कि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें एक साइड वन यूनिट और दूसरा साइड वन यूनिट, तो अपने आप जो हाइपोटेनस होगा वो रूट टू आ जाएगा। तो ये मेरा जो राइट एंगल ट्रायंगल का है, ये मेरा साइड का काम करने लगा वन। इसको देखते हुए जीरो से ए, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड हो गया। अब ए पर जो है हम 90 डिग्री बनाएंगे। ए पर जो है हम 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, ए पर 90 डिग्री बनाएंगे क्योंकि हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। चलिए, सो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये 90 डिग्री बन रहा है हमारा। ये पहला जो होगा ये मेरा 60 होगा, दूसरा 120, इसको बाइसेक्ट करते हैं। ये मेरा 90 बन गया। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये मेरा 90 डिग्री बन गया। अब इस पे ये तो वन यूनिट है ऑलरेडी मेरा, ये मेरा ऑलरेडी वन यूनिट है। एक साइड बन गया वन यूनिट। अब ये वन यूनिट इस परपेंडिकुलर ब्लू वाली लाइन पे आना चाहिए, तो इसको हम लोग वन यूनिट मेजर करके कट कर लेते हैं। वन यूनिट मेरा कितना है? वन यूनिट मेरा ये है ना। इसको हम लोग अब कट कर लेते हैं यहाँ पे रख के। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि वन यूनिट जो है, अ, ये मेरा वन यूनिट है। अब वन यूनिट जो है हम लोग कट कर लेते हैं, यही मेरा वन यूनिट है।
ये जहाँ पे 90 ये वाला पॉइंट है मेरा, जो ई है वही मेरा 1 यूनिट बन रहा है एक्चुअल में, है ना। तो यहाँ से यहाँ जो है ये मेरा 1 यूनिट हो गया, यहाँ से यहाँ मेरा 1 यूनिट हो गया। अब आप देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड मिल गया। अब जो है इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। और ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है, इसका लेंथ जो ऑटोमेटिक है वो √2 आ जाएगा। ठीक है। अब √2 लेंथ आपको पता चल गया। अब हमको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से मेजर होगा। तो आप कॉम्पास लीजिए और इसको मेजर कर लीजिए, है ना। ये जो मेरा मेजर हो रहा है डिस्टेंस, यही मेरा √2 है। ये जो मेरा डिस्टेंस मेजर हो रहा है √2 है। अब आप मार्क ओरिजिन से कट कर लीजिए कि कहाँ कट कर रहा है। देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो होगा ये वाला पॉइंट, है ना। इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ तो आसान नहीं होगी पहचानने में। ग्रीन, है ना। ये ये जो होगा जहाँ पे नंबर लाइन पे जहाँ ये कट कर रहा है, ये वाला मेरा पॉइंट जो होगा √2 का होगा, ये पॉइंट, है ना। तो इजी है √2 को आइडेंटिफाई करना नंबर लाइन पे। अब इसी तरह आप √3 भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर लाइन पे। √3 के लिए आपको √2 बनाना पड़ेगा, है ना। √3 के लिए आपको √2 बनाना पड़ेगा। तो हमने देखिए ऑलरेडी बना रखा है √2। अब √3 आपको अगर याद है, √3 को हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मेरा जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसमें एक साइड जो होगा हाइपोटेनस तो √3 होगा, एक साइड √2 होगा और एक साइड 1 होगा। तो √2 देखिए, ये मेरा √2 ऑलरेडी है ना। OE जो है मेरा √2 है, ये मेरा √2 ऑलरेडी है। तो यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा ऑलरेडी √2 है। ठीक है। आ, हमको नेक्स्ट अब ये देखना है कि ये मेरा अगर √2 है तो मेरा ये मेरा √2 अगर है तो √3 रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए एक साइड तो राइट एंगल ट्रायंगल का बन गया, एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल का बन गया। हम इसी पर जो है 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे, है ना। इसी पर जो है 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे। मेरा जो OE है, मेरा जो ये लाइन है OE, इसी पर हम 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। तो इसी पे हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। इसको मैं अलग कलर से राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ ताकि आसानी हो आइडेंटिफाई करने में। ये ग्रीन कलर से हो रहा है। 60, 120 बाइसेक्टर, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे तो मेरा 90 डिग्री बन गया, है ना। अब 90 डिग्री पे ये वाला लाइन तो √2 है, ये √2 है, फिक्स है ना। ये मेरा 1 होना चाहिए तो 1 हम मार्क कर लेते हैं। 1 मेरा कितना है, 1 मेरा जो है इतना है, मार्क हो गया। अब यहाँ पे रख के और हम काट लेते हैं कि वो 1 कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ जो है ये मेरा 1 यूनिट हो गया, ये √2 है। अब O और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसका एक साइड √2 और एक साइड 1 है। तो हम लाइन सेगमेंट से इसको और इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसमें ये √2 है, ये 1 है, तो ये मेरा कितना होगा, √3। तो देखिए √3 आपको पता चल गया। अब √3 का लेंथ आपको पता चल गया, लेंथ इसका मेजर कर लीजिए।
√3 का लेंथ जो है इतना आ रहा है। अब इसको आप क्या कीजिए कि लेकर ओरिजिन से देखिए कि ये कहाँ कट कर रहा है। जहाँ कट करेगा यहाँ पे कट कर रहा है। चलिए मैं इसको डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूँ, यहाँ से ऐसे, है ना। तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये मेरा √3 का पॉइंट होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट √3 का पॉइंट होगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हम एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।